अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज डिफाइन कर रहा हूँ अलोंग का इस्तेमाल। एक वर्ड है अलोंग, लेकिन ये आपकी वोकेबलरी को बड़ा इन्हांस कर देता है। वर्ड एक है लेकिन इस एक वर्ड से आपकी वोकेबलरी बहुत बढ़ती है। वजह क्या है? वजह ये है कि ये वर्ड एक है जिसका मीनिंग है साथ होना, किसी चीज़ के साथ होना, लेकिन अब ये सारे वर्ब के साथ जुड़ कर आता है और उसका मीनिंग हो जाता है उस वर्ब को परफॉर्म करते हुए साथ कोई और भी। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कम अलोंग, इसका मतलब है किसी के साथ आना। ही इज कमिंग अलॉन्ग विद मी, वो मेरे साथ आ रहा है। कम अलॉन्ग, साथ आना। स्पीक अलॉन्ग, साथ बोलना। मैं बोल रहा हूँ, मेरे साथ आप भी पढ़े, रिपीट करें। सो यू हैव टू स्पीक अलॉन्ग विद मी। आपको मेरे साथ पढ़ना है, मेरे पीछे पढ़ना है या साथ पढ़ना है। स्पीक अलॉन्ग। वीप अलॉन्ग, ऑब्वियसली रो, अगर कोई शख्स रो रहा है तो उसको कॉपी करते हुए शी वॉज वीपिंग अलॉन्ग विद मी, वो मेरे साथ रो रही थी, तो अलॉन्ग विद यानी वीप अलॉन्ग बन जाएगा। इसी तरह रन अलॉन्ग, मेरे साथ भागें, यू नीड टू रन अलॉन्ग विद मी। अब डांस अलॉन्ग, कोई डांस कर रहा है तो उसके साथ आप भी वही एक्ट करें तो डांस अलॉन्ग हो जाएगा। फिर विन और लूज, कोई शख्स हार रहा है या जीत रहा है उसके साथ अलॉन्ग लगा दें। इसका मतलब है कि मैं भी हार रहा हूँ, आई एम विनिंग अलॉन्ग विद यू, मैं भी तुम्हारे साथ जीत रहा हूँ। आई एम लूजिंग अलॉन्ग विद यू, मैं भी तुम्हारे साथ हार रहा हूँ। सो वर्ड एक ही है अलॉन्ग, लेकिन सब वर्ब के साथ जुड़कर आ रहा है और इसका मीनिंग है उसको उस सेक्शन को करते हुए। जैसा स्टडी अलॉन्ग, इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे साथ पढ़ूंगा। आई विल स्टडी अलॉन्ग विद यू, मैं तुम्हारे साथ पढ़ूंगा। मुझे चीज़ें जो हैं वो याद रहती हैं किसी ना किसी से रिलेट कर कर। मुझे याद है एक दफ़ा मैं मार्केट गया और मैंने एक शर्ट देखी, डमी पर लगी हुई थी। बच्चों की शर्ट थी, एक बच्चे की डमी पर, और उस शर्ट पर लिखा हुआ था एक फ्रेज़ क्या लें, डांस अलॉन्ग, और उसमें छोटे छोटे बच्चे बने थे, डांस कर रहे थे, तो उस पर लिखा हुआ था डांस अलॉन्ग। तब से ये कंसेप्ट मेरे माइंड में उस टाइम से बैठा हुआ है। जब मैं खुद भी इतना कोई मेच्योर शख्स नहीं था, मैं मैट्रिक या फर्स्ट ईयर में था, लेकिन मुझे इतना पता चल गया इसका मीनिंग ये है कि हमारे साथ डांस करें। तो अलोंग का मीनिंग ये वर्ब के साथ जुड़कर आता है। फिर वो जब आगे चलकर पता चलता है सारे वर्ब के साथ आप जोड़ सकते हैं और इसका मीनिंग है उस वर्ब के साथ साथ रिपीट करते चले जाएं, पीछे पीछे पढ़ते चले जाएं या उस एक्ट को परफॉर्म करते चले जाएं। तो लगाना क्या है? अलोंग का वर्ड। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने डिफाइन किया और ईजी करके डिफाइन किया, इससे ज़्यादा आसान नहीं हो सकता। आई थिंक आपने इसी तरीके से अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव करना होता है। एक वर्ड याद करें, सारे वर्ब के साथ जोड़ते रहें और अपनी इंग्लिश में एक इंप्रूवमेंट लेकर आएँ। कोशिश की है कि लेक्चर आपको पसंद आए। अपनी राय का इजहार करें। अगर आप ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, एक रीजनेबल फ़ी पे करके मुझे ज्वाइन करें और घर बैठे अपनी इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट लेकर आएँ। थैंक यू वेरी मच।